और स्कूल्स कभी भी जैसे बैंक वगैरह नहीं लेकर जाते हैं, हाँ। स्मार्ट बाजार नहीं लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते हैं। जिससे एज में उसको वो चीजें पता है कि स्मार्ट बाजार में यहाँ बिलिंग होती है। ओह, सप्ती हाँ। मैम का जो वीडियो हमने देखा था उसमें एक्सक्यूजन के टाइम वो बता रही है उनको बिलिंग कैसे होती है, हाँ। कहाँ हो रही है। तो वो कह रहा है मेरे से पापा बिल लेना है इसका। अच्छा। वो मतलब मेरे फोन से कहता है मैम माँ चंचल मैम को फोन मिला दो। अब जब मुझे 6 घंटे में 8 घंटे में वो चीजें एक छत के नीचे ही मिल रही है। स्कूल्स के लिए, स्कूल्स की कैटेगरी में कहूँगा एक तरह से ये मेरे लिए मार्ट टाइप हो गया, मॉल टाइप हो गया मेरे लिए। सनराइज के भाई हाँ ठीक है, एक जगह वो सब कुछ कर रहा है, मुझे कहीं उसको लेके जाना। आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड व्हेन आई सॉ द करिकुलम, टाइम टेबल, शेड्यूल, दैट वाज अमेजिंग। हमारे व्यूअर्स को, हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सनराइज के बारे में? Hello and welcome to the Meet and Greet podcast series featuring Sunrise Play School and Daycare Mathura. Here I am your host Supriya Sharma and today we delve into the fascinating world of early childhood education. As a passionate advocate for this field and a proud member of the Sunrise community, I am thrilled to have some very special guests with us today. Join me in welcoming Mr. and Mrs. Arya, proud parents with a profound connection to Sunrise. Welcome sir and ma'am. थैंक यू, थैंक यू। तो सर मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके बच्चे का क्या नाम है? बेटे का नाम है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। और वो किस क्लास में पढ़ रहा है हमारे स्कूल में? प्ले ग्रुप से ही है, अभी वो नर्सरी पास आउट होगा। ओके, तो श्रेष्ठ है और नर्सरी अभी वो पास आउट करेगा। ओके, तो सर जनरली हम देखते हैं कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो आजकल पेरेंट्स के सामने स्कूल सिलेक्शन करने में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। बिल्कुल। तो जब आपने श्रेष्ठ के एडमिशन के लिए स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आप गए तो आपने क्या मेन प्रायोरिटीज रखी थी? आप किस तरह का स्कूल सोच रहे थे? एक्चुअली मैम स्कूल का मतलब ये है कि भाई बच्चा केवल स्टडी में ही ना जाए। हाँ। स्टडी के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, क्योंकि एज हम दोनों वर्किंग कर रहे हैं यस। तो हम कई फैक्टर देख रहे थे। ओके सर। एक्चुअली में हम रहते हैं अशोका सिटी, तो उसके नियर बाई क्या क्या है, क्योंकि हमें ताकि आने जाने में सुविधा रहे, जल्दी टाइमली आ सके, ले जा सके, ला सके उसको, एक वो फैक्टर था। उसके बाद फिर हमने जब सर्च शुरू किया हमारा, तो 2-3 स्कूल हमें नियर बाई लगे। उनमें फर्स्ट हम सनराइज में ही गए। ऋचा मैम से जब हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ, पहला तो रहा नियर बाई, ओके। लोकेलिटी क्या है भाई। मेन प्रायोरिटी आपने जो पास में था, क्योंकि अभी वो छोटा भी है तो इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद ही उसको छोड़ सके, लेके आ सके। लेकिन उसके बाद जब हम स्कूल में एंटर हुए, स्कूल का एनवायरनमेंट देखा, वो एक फर्स्ट इंप्रेशन था वो। अच्छा। उसके बाद जैसे ही हमारी प्रिंसिपल मैम से इंटरेक्शन हुआ, तो प्रिंसिपल मैम का जो पहला इंटरेक्शन था, दैट वाज रियली फैसिनेटिंग टू मी। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी मुझे कि हम लोग 90s के हैं और 90s में हम यही पढ़ते आए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इसके अलावा हमने कुछ आज तक पढ़ा ही नहीं। ए से और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं। तो वहां से लगा कि ये कुछ डिफरेंट है स्कूल। तब फिर मुझे लगा कि नहीं, लेट्स गिव इट ए शॉट, बच्चे को डेमो क्लास के लिए देते। लेकिन जैसे ही फिर डेमो स्टार्ट हुआ, फिर लगा बच्चे ने आके घर पे बताया। पहले दिन जैसे बच्चे रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक्साइटेड था पूरा। घर पे आके माँ को बोल रहा है कि नहीं आज ये हुआ, मुझे कल फिर से ये करना है, वो जाना है वापस। एनवायरनमेंट ओवरऑल ऐसा लगा कि नहीं, दैट इज सफिशिएंट फॉर माय चाइल्ड। तो आपने श्रेष्ठ का एडमिशन सनराइज में करवाया, तो मतलब मेन क्या आपको फैसिलिटी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लगी जब आपने एडमिशन करवाया? अट्रैक्टिव लाइक हम लोग दोनों गए थे उस टाइम, तो एक एनवायरनमेंट होता है ना कि भाई एक पॉजिटिव स्कूल तो है, काफी है, बहुत सारे ऑप्शंस तो बहुत हैं, बहुत अवेलेबल है। लेकिन एक एनवायरनमेंट में अपन को आते हैं एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी टाइप चीजें होती है। कुछ एक देखना, टीचर्स का बिहेव देखना। एक बार फिर करुणा मैम से इंटरेक्शन हुआ इनिशियली, वहां से फिर ऋचा मैम की तरफ, फिर मैम से, तो काफी चीजें ऐसी लगी कि हम मतलब डिनाई करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आया। हम दोनों ने डिस्कस किया तो हमें लगा, और सबसे बड़ी चीज बच्चा हमारा वो उस एनवायरनमेंट में घुल मिल रहा है पहले दिन से, उससे बढ़िया चीज तो कोई हो नहीं सकती है बच्चे की। क्योंकि अभी श्रेष्ठ जैसे कि अभी बहुत छोटा है, तो सबसे मेन
बात होती है कि बच्चे के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए और जितने भी टीचर्स होने चाहिए वो एज ए मदर ट्रीट करें क्योंकि अभी वो छोटा है। तो सर आप कितने सालों से हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं? देखो 2 साल। 2 साल हो गए। ओके, जैसा कि आपने सर बताया कि आप 2 साल से हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो रहा होगा आपका। तो आपने इन 2 सालों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो भी एक्सपीरियंस शेयर करने लायक एक है, वो एनुअल डे वाला एक्चुअल में उसकी प्रिपरेशन हुई थी। पीजी क्लास के आप लोग स्कूल का एनुअल डे था, उसके लिए प्रिपरेशन हो रही थी, प्रिपरेशन करवाने लगे, रिहर्सल चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ एक्टिविटी फाइन था। लेकिन हमारे घर में एक्चुअली अनफॉर्चुनेट कंडीशन एक ऐसी आई जिस वजह से वो फाइनल जो परफॉर्मेंस थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर। ओके, लेकिन अब वो एक्साइटेड तो था, बच्चे को कैसे समझाएं कि भाई घर में क्या कंडीशन है, कैसे, उसको थोड़ी समझ में आएंगी चीजें। हाँ, तो स्कूल वाले समझ रहे थे, हम समझ रहे थे चीजें। अब लेकिन फिर एनुअल डे में जब हम आए, बाजरा कैंपस में पहुंचे, वो ऑडियंस में था। अब जब उसकी क्लासमेट्स परफॉर्म कर रहे थे, इनेक्ट कर रहे थे, तो वो ऑडियंस में खुद इनेक्ट कर रहा था। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब एक कोऑर्डिनेशन है ना टीचर्स का, बहुत अच्छा फील हुआ एक अंदर से, मतलब ये लग रहा था कि डेडिकेटेड एक है कि हाँ भाई इतने छोटे बच्चों को भी इतने पैशनेटली सिखाया जा रहा है कि वो पार्ट ना कर रहा है फिर भी वो ऑडियंस में बैठ के उसको एंजॉय कर रहा है। तो वो वीडियो मेरे पास आज तक है, वो इतना मुझे आज तक फैसिनेटिंग लगता है उसका, वो वीडियो हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो देखकर ऐसा लगता है कि टीचर्स ने भी बहुत एफर्ट किए। हाँ, डेडिकेटली और पैशनेटली जो बच्चों को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक चीज बड़ी अच्छी फील आती है, क्योंकि उस एज में बच्चे मेमोराइज नहीं रख सकते। जब वो रिहर्सल मिस कर रहा है अपनी, उसके बाद 4 दिन बाद वो भूल जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं भूल बाद वो आके कोऑर्डिनेट कर रहा है, देख के वहाँ वो स्टेज देख रहा है, इधर वो खुद इनेक्ट कर रहा है। आज भी वो गाना चलाए ना तो भी वो प्रॉपर उसी स्टेप में सेम, मतलब कोऑर्डिनेशन उसको अभी तक लर्न है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर जनरली हम देखते हैं कि आजकल के जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फोकस्ड ऑल अराउंड इन द एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब स्कूल जो है एकेडमिक पार्ट को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है। लेकिन इस टाइम में, इस एरा में बहुत जरूरी है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा स्कूल सनराइज जो है इन तीनों डोमेन्स पे वर्क कर रहा है या फुलफिल्ड नजर आता है आपको, कि वो तीनों पार्ट को लेकर एकेडमिक प्लस सोशल और इमोशनल तीनों को लेकर वो साथ में चलता है, या सिर्फ एकेडमिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है? इसका मैं तीनों पार्ट्स में कहूंगी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और स्कूल्स कभी भी जैसे बैंक वगैरह नहीं लेकर जाते हैं, स्मार्ट बाजार नहीं लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन इस स्कूल में मेरा बच्चा सब जगह घूमने के लिए गया है, इससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ। हाँ, जिससे कि बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो सोशली इंटरेक्ट होते हैं और भी चीजों को, बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हैं और बाहर क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजें सीखते हैं, सोशली वो इंटरेक्ट होते हैं। क्योंकि हाँ, आप लोग स्मार्ट बाजार, हम लोग फिर हम भी जाते हैं सामान लेने, तो वो उसको पता है चीजें, एज में उसको वो चीजें पता है कि स्मार्ट बाजार में यहाँ बिलिंग होती है। मैम का जो वीडियो हमने देखा था उसमें एक्सक्यूजन के टाइम वो बता रही है उनको कि बिलिंग कैसे हो रही है, तो वो कह रहा है मेरे से पापा बिल लेना है इसका। अच्छा, इस एज में वो मेरे से बोल रहा है स्मार्ट बाजार निकलते टाइम पापा बिल लेना है इसका, और पेटीएम कर दो उसको, ये स्कैन में इतना तक वो चीजें सीख रहा है। इस एज में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम वर्किंग पेरेंट्स हैं। रही बॉन्डिंग वाली चीजें, बॉन्डिंग के लिए तो ये है कि देखो प्ले ग्रुप में वो पढ़ा, चंचल मैम प्ले ग्रुप में उसको इंटरेक्ट किया, ऐसा नहीं है वो नर्सरी में मूव कर गया उसके बाद भी उसकी बॉन्डिंग उनसे आज भी वैसी ही है। वो ऐसा कनेक्ट, मदरहुड टाइप कनेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर्स का भी ऐसा नहीं है, टीचर्स का भी ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा नर्सरी से पीजी से मूव कर गया तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं भी बोलूंगी, आज भी वो मतलब मेरे फोन से कहता है मैम, माँ चंचल मैम को फोन मिला दो, चंचल मैम से बात करता है। तो इससे ये पता चलता है ना कि टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड कितना अच्छा है। आफ्टर क्लास, आफ्टर स्कूल, ऐसा नहीं है कि मतलब स्कूल रहा, क्लास रहा, बस वर्किंग आवर्स तक हमें उनसे वो है, ये चीजें नहीं है। तो वो एक चीज थोड़ी सी अच्छी लगी हमें, क्योंकि आजकल जो बच्चे जो है ना, आजकल के ऐसा वो एरा चल गया है कि सिर्फ वन चाइल्ड ओरिएंटेड मतलब पेरेंट्स हो गए हैं, तो उसमें
मतलब कि बच्चों की ऐसी मेंटेलिटी हो गई है कि नहीं ये मेरे टॉयज है तो सिर्फ मैं ही खेलूंगा। उनको शेयरिंग और केयरिंग करना नहीं आता कि और बच्चों से मिले कि शेयरिंग करना है कि हमें, क्योंकि हम जब थे हमें शेयरिंग करना आता था क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन रहते थे, तो वो नहीं जानते। तो ये सब क्या आपने देखा श्रेष्ठ के अंदर कोई भी चेंजेस, इम्प्रूवमेंट सोशली और इमोशनली आपने कोई चेंजेस ऐसा देखा हो श्रेष्ठ के अंदर? नहीं, शेयरिंग करके तो चीजें खाता है वो, क्योंकि ये सब सबको चीजें, देता है। माँ पहले आप लो, पापा पहले हाँ, आप लो, सब लो, हाँ, तब उसके बाद क्योंकि ये एक बिहेवियर होना चाहिए, बेसिक बिहेवियर जो बच्चों को आना चाहिए। पहले हम लोग भी इस चीज में काम कर रहे थे, भाई हाँ ठीक है बच्चा हम करें, लेकिन हाँ हम हमारे कहने से थोड़ा सा वो इतना नहीं हो पा रहा था इन चीजों में। स्कूल की तरफ से थोड़ा सा एफर्ट मिला है, हाँ, इसी वजह से वो इस चीज में दोनों तरफ से होना चाहिए, पेरेंट्स से भी। ये आप पूरे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि सारी चीजें आपको स्कूल की तरफ से मिले। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कॉन्वर्सेशन को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे व्यूअर्स को, हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सनराइज के बारे में? मैं इसके बारे में एज अ वर्किंग पेरेंट्स ही मैं ये बोलूंगा कि भाई जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए इससे अच्छा एनवायरनमेंट शायद ही कहीं है जितना मैंने अभी तक मेरी लाइफ में देखे हैं स्कूल से। क्योंकि मैं पहले फर्स्टली ट्राई कर रहा था, एक्चुअली मैं डिफेंस सेक्टर से हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री में हूँ, तो मुझे पहले शुरू से मेरी प्लानिंग थी कि बच्चे को मैं आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में, प्ले फिश स्कूल में, गोल्ड फिश स्कूल में डालूंगा। लेकिन फिर काफी चीजें देखी करी तो फिर लगा कि नहीं, दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि वहाँ जैसे अब मैं 8 से 10 घंटे हम लोग, मैम भी जॉब में है, मैं भी जॉब में हूँ, तो 8-10 घंटे तो हमारा जॉब में निकल जा रहा है। फिर हम बच्चे के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाई से तो कुछ होना जाना है नहीं, हाँ। भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अभी वो इतना छोटा है बहुत, पढ़ाई से ज्यादा फोकस रहना चाहिए अदर एक्टिविटीज में। अब जब मुझे 6 घंटे में, 8 घंटे में वो चीजें एक छत के नीचे ही मिल रही है, स्कूल्स के लिए, स्कूल्स की कैटेगरी में कहूंगा एक तरह से मेरे लिए मार्ट टाइप हो गया, मॉल टाइप हो गया मेरे लिए। सनराइज के भाई हाँ ठीक है, एक जगह वो सब कुछ कर रहा है, मुझे कहीं उसको लेके जाने की जरूरत है ही नहीं। एक संडे होता है, हम दोनों पार्क में जाते हैं, मस्त मस्त मजे से हम तीनों लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते, क्योंकि सारी फुलफिलमेंट है, उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है कहीं लेके जाने, क्योंकि टाइम इज बनी आज की डेट में बहुत जरूरी। तो जब उस टाइम में मैं इधर 6 जगह लेके जाऊंगा उसको, अलग क्लास में जो म्यूजिक डांस सिखाना है, योगा सिखाना है, ये सिखाना है, वो सिखाना है, लेके जाऊंगा अलग अलग, टाइम भी फिर टाइम भी मेरा आने जाने में जा रहा है, पैसा भी जा रहा है। चलो पैसे की बात हम छोड़ दें, अभी टाइम मेन चीज है, टाइम भी जा रहा है, जबकि मुझे वो उसी आवर्स में इतनी चीजों में मुझे एक ही जगह सारी चीजें मिल जा रही है, बच्चे पे लोड भी नहीं पड़ा, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वहीं एक ही जगह सीख रहा है। तो वो एक चीज है, मैं वही कहना चाहूंगा सबसे कि भाई आप एक बार ट्राई कर सकते हैं चीजें, बाकी सबकी अपने अपने व्यूज हैं, सोच हैं, जैसा वो तो सर। हाँ सर, एक डीप क्वेश्चन मैं पूछूंगी सर, जैसा कि आपने बताया आपकी सिचुएशन को लेकर कि सर जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम बहुत चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हर चीज चेंज हो रही है, तो इतनी महंगाई में और इतने बदलते हुए समय में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सिर्फ फादर के इनकम से पूरे घर को चला सके, मतलब बैलेंस बना सके प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लाइफ को। तो आप, जैसा कि मुझे पता है कि आप दोनों ही वर्किंग में हैं, आप डिफेंस मिनिस्ट्री में हैं और आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आप दोनों ही वर्किंग में, तो बीइंग अ वर्किंग पेरेंट्स आपके साथ एक गिल्ट और प्रेशर जुड़ जाता है कि आप व्हेन यू आर वर्किंग कि हमारा चाइल्ड सेफ जगह है कि नहीं, सिक्योर फील कर रहा है कि नहीं, और हमारे बच्चे की मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप सनराइज में हैं तो क्या आपको फैसिलिटी हेल्पफुल दिख रही है? सबसे पहले डे केयर अभी जो शुरू किया है हमारे कहने से, एक बार मैम ने, मुझे बहुत सही है, मेरा बच्चा बहुत अच्छी जगह पर है, मैं अच्छा फील करती हूँ बहुत। मतलब आपको टेंशन तो नहीं रहती? भी टेंशन नहीं है, वहाँ बच्चा मेरा प्रॉपर टाइम पे सो रहा है, प्रॉपर टाइम पे खा रहा है, प्रॉपर टाइम पे स्टडी कर रहा है, एक्टिविटी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मल वो सारी एक्टिविटी भी कराई जा रही है। मैम से वो इतना अटैच है, बहुत अच्छे तरीके से अटैच है, सारी चीजें मेरे को आके घर पे पूरी बताता है, माँ आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो मैं एक अच्छी जगह, अच्छे स्कूल में डाल के मैं खुद को मतलब अच्छा फील करा। मतलब ऐसा आपको कभी फील तो नहीं हुआ श्रेष्ठ की बातों से कि वो
अनकंफर्टेबल वहाँ पे फील कर रहा है? नहीं। अब आप ये चीज इससे देख सकते हैं, संडे को हम लोग घर पे रहते हैं, पार्क की तरफ मूव करते हैं, तो वो बीच में बोलता है पापा स्कूल क्यों नहीं लेके चल रहे हैं। अच्छा। संडे को बच्चा स्कूल के लिए बोल रहा है, इससे अच्छी चीज क्या होगी? हाँ। मुझे बताओ आप। फिर दूसरा ये है कि डे केयर का जो कंसेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था चीजों को इस तरीके से, जिस तरीके से मुझे वो लेवल मिल रहा है भाई, कि वो मतलब मैं उसको वर्ड्स में नहीं कर पा रहा कि भाई चीजें कहाँ तक मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ, नहीं, एक्सपेक्टेशन मेरे से ज्यादा। अपने बच्चे की तरह रखती हैं, मुझे इतना हाँ। फील होता है, ये चीज तो मुझे फील होती अब है। जैसे पहले हम पीजी में था, पीजी में डे केयर में नहीं था वो, हम मेड को हमने हायर किया था, मेड उसको स्कूल से लेके आना, मेड के साथ क्या था, सिर्फ सिंपल वो खा रहा है और सो। आपने और घर फिर पे अच्छा मेड? हाँ। मेड रखती थी उसके हमने। अलावा हमें उसका सर्विलेंस रखना पड़ता था पूरे टाइम। अच्छा। मैं जॉब में रहते हुए कैमरे में सीसीटीवी लाइव फीड देखता था उसके चलते में। हाँ। मुझे तो भाई थोड़ा होता है ना चीजें कि वो भाई हम आप भले मतलब इनसिक्योर थे। सिक्योरिटी वाली चीज हाँ। मैं नहीं कर पा रहा किसी चीज में। मैं हायर से ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में हूँ तो मैं फिर इनको इन्फॉर्म करता था कि आप देखिए एक बार थोड़ा सा, कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर ये अपना काम छोड़ के, तो हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट थे इन चीजों। वो आप अपने जॉब पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और वहाँ पे बैलेंस नहीं चल रहा। नहीं पता चीजों को। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मेड रख रखी थी, तो आप वहाँ पे टेंशन थे थोड़ा बहुत। सा टेंस थे इसमें, हाँ। हालांकि वो नॉन थी ऐसे, लेकिन नहीं छोड़ सकते ना, हाँ, बच्चा लेकिन छोड़ अब आप सिक्योर और सेफ फील करते और थे। बिल्कुल, बस क्योंकि हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पर है। डे केयर की एक्टिविटीज हमें हमारे फोन पे हमेशा डेली देखने को मिल रही है, डेली बेसिस पे मिल रही है कि क्या हो रहा है, उसका एक वीडियो फुटेज हमारे पास आ रहा है, चल में हमें पता है नहीं, और हम लोग भी जाके कई बार खुद देख के आए हैं। फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं अपने आप। कई बार फिर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी अपने बताई हैं चीजें, तो वो भी सब हो रही हैं बराबर। तो आप मतलब कि वैसे तो आप सिक्योर फील कर रहे हैं क्या? जैसे एक होता है ना पेरेंट्स को एक बच्चे से वो फील कि मेरा बच्चा, जैसे एक एज ए मदर वो ट्रीट करती है कि हाँ मेरा बच्चा कितना खा रहा है या ढंग से सो रहा है कि नहीं, तो वो उन सब चीजों में भी आप प्रोवाइड हो रही है, जो उसको जैसे जैसे डे बाय डे चेंज करके भी दी जाती हैं उसको चीजें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन, मतलब हफ्ते में पूरा मतलब हाँ। एक ही चीज सारी प्रोवाइड कराई जाए, नहीं, डे मतलब अलग अलग दिन अलग अलग चीजें हाँ, provide क्योंकि की जाती हैं। उसको छोटे बच्चे हैं तो मतलब भी दिए जाते उनको हैं। वो रहता है कि डे बाय डे कुछ न्यू चीजें हाँ, मिले, new वो बोर होते हैं। मदर होती हैं तो वो अपने बच्चे को जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, हेल्दी वे में भी वो बनाकर उसे प्रोवाइड कर सकती है। तो Milk आप भी दिया जाता है उसको, और फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, जूस भी दिया जाता है। ये अच्छी है ना, जो चीज मैं घर पे अभी नहीं, अपने जॉब के साथ नहीं हो पाता मेरे साथ, तो वो वहाँ पे भी जैसा care में दिया जा रहा है। जैसा आप कह रहे थे ना शुरू में कि भाई एक गिल्ट रहता है हमारा, हाँ। तो वो शायद अब अब नहीं है। नहीं है। अब नहीं है मेरे साथ, अब नहीं है अच्छा, वो चीजें, अब नहीं है। कि मतलब वो श्रेष्ठ का डे केयर में रहते हुए उसका मतलब कि ऐसे हेल्थ से भी रिलेटेड और पढ़ाई से भी रिलेटेड सब चीज सब बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। अदर इम्प्रूवमेंट्स भी हैं। पैर छूने, सर सबको प्लीज नमस्कार, बताइए। ओ नमस्कार कर रहा है सब, हाँ, खाने से पहले मंत्र खाने से पहले प्रेयर करना, ये घर पर भी वो बोलता घर है। में प्रेयर सर करना, ग्रेट। अच्छी चीजें हैं। तो सीख रहा है कहीं ना कहीं, तभी तो कर रहा है, क्योंकि हम तो नहीं सिखा पा रहे चीजें इतनी। हाँ, क्योंकि यही जो जो बच्चा जो है घर पे रहते हुए जो बातें सीखता है कि क्योंकि वो वहाँ पे फैमिली जैसे इन्वायरमेंट मिलता है। हाँ, कि जैसे घर में वो दादाजी दादी जी रहते, वो ये चीजें सिखाते कि बड़ों का पैर छूना, तो ये सारी चीजें आपको स्कूल से मिल रही है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। संस्कार तो बहुत दिए जा रहे हैं, मैं इस चीज के लिए कहूंगी, स्कूल में संस्कार दिए जा रहे हैं। ओके। जो चीज हमें चाहिए पूरा मिल रहा है। Okay. Before closing the conversation, I would like to ask one last question that which one word will you give to define the overall quality of our school Sunrise? मतलब आप क्या एक शब्द देना चाहेंगे जिससे कि पूरी क्वालिटी दिखे सनराइज प्ले स्कूल की? क्या शब्द देंगे सर? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव विद अडेप्टिवनेस। ओके सर। प्रोग्रेसिवनेस लाइकवाइज हम लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पीजी में पढ़ा, पीजी में हमने इसको पहली क्लास में फर्स्ट प्ले ग्रुप में एंटर कराया, एडमिशन कराया, उसके बाद मुझे जरूरत लगी डे केयर का फील हुआ। मैंने तरुणा मैम से सजेस्ट किया ये चीजें, उसके बाद में ऋचा मैम से भी मिला, ऋचा मैम ने बोला कि ठीक है सर, हम मतलब इसको थोड़ा देखते हैं, सोचेंगे। हाँ। उन्होंने धीरे धीरे, मुझे नहीं पता था
टाइम ले रही थी चीजों में, उन्होंने मेरे को एक गाइडलाइन दी, दूसरी दी, फिर अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे को लग रहा था कि ये लोग टाल रहे हैं। अच्छा, मेरे मन की इग्नोर कर रहे हैं कि बस ठीक है, मैम ने बोल दिया है, पहली डेट पर लगा कि ठीक है कुछ करेंगे, लेकिन जब दूसरी डेट उन्होंने दी मुझे लगा कि लोग टाल रहे हैं, नहीं हाँ, हाँ। तो लेकिन फिर जब एक दिन अचानक मैम ने मुझे बुलाया कि बोले सर इस तरीके से हमने डे केयर का एक करिकुलम सेट किया है, ये दिखाया। आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड व्हेन आई सॉ द करिकुलम टाइम टेबल शेड्यूल, दैट वाज अमेजिंग। उसमें क्या नहीं था, मतलब मैं टाइम, स्कूल के बाद उसका लंच, उसका ड्रेस चेंज, ड्रेस का पूरा शेड्यूल आपने शेड्यूल, नैपिंग, उसके बाद खाना, खाने का भी मेन्यू सेपरेट, सोना, खेलना। उसके अलावा उन्होंने फिर से मुझे बोला कि सर मैंने बोला मैम ठीक है मैम आपने दे दिया है, नेक्स्ट मंथ से आप शुरू कर दीजिए। उन्होंने बोला नहीं सर हम 1 महीना और लेंगे। ओके। मुझे लगा कि फिर मैं कंफ्यूज एकदम से, इतना कर दिया फिर से अब टाइम, मुझे मतलब थोड़ा सा मैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फिर लेकिन फिर जब उन्होंने बुलाया कि सर हमारा सेटअप अभी हो गया है, तब जब देखा वहाँ बच्चों के छोटे छोटे सेपरेट कॉट्स, ब्लैंकेट, शीट सबकी सेपरेट, पिलो, लॉकर, एलईडी, मतलब मैं सोच रहा था कि क्या करने जा रहे हैं इतना 1 महीने में, लेकिन जो 1 महीने में उन्होंने सेटअप किया, मतलब उस सजेशन को इतना अच्छे से लिया, क्वालिटी वे में लिया, और उन्होंने साफ मुझे कहा कि हम अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, भीड़ हमें नहीं चाहिए। ओके। तो उस लाइन को उन्होंने जिस तरीके से रखा, और जो हम रेगुलर वे पे हमने देखा उसके बाद कि मतलब मुझे नहीं लगता था कि नहीं यार ठीक है होगा, बच्चे सोएंगे करेंगे तो भी ठीक है हो जाएगा, लेकिन सबके सेपरेट नेम से अलग अलग सबकी सब चीजें हैं। मुझे बड़ा एकदम अचंभा हुआ मैं, और फिर हर डे का अलग मेन्यू, खाने का बिल्कुल फिक्स टाइम, दूध आ रहा है, जूस आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं। घर पे शायद मैं इतना नहीं, घर पे आप कभी फ्रूट्स देंगे, किसी दिन नहीं देंगे, स्किप हो सकता है। हाँ। शेड्यूल बनाना, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करना, और 1 साल से रेगुलर विदाउट एनी चेंज रेगुलर इम्प्रूवमेंट ही दिखे हैं। वो डांस भी करता है, वो योगा भी कर रहा है, वो मोरल स्टोरी भी कर रहा है, सब कुछ क्राफ्टिंग भी कर रहा है, कलरिंग भी कर रहा है। घर में इंसिडेंस हुआ, श्राद्ध पक्ष में हम जैसे बातें करते हैं कि भाई जो ऐसी चर्चा में बीच में आ गया वर्ड कौवे का। अच्छा। अब वो अचानक से पोएम सुनाने लगा कौवे की। ओके। थर्स्टी क्रो वाली पोएम। मैं एकदम कंफ्यूज, मैं भी कहाँ सीखा? तो बोले मैम हमें लास्ट में वो मैम मोरल स्टोरीज वगैरह सुनाती हैं, दिखाती हैं। कार्टून देखते देखते रैबिट एंड टॉर्टोइस की स्टोरी सुनाने लगा हमें। भाई फिर हमने तो क्यूरियोसिटी हुई हमें, भाई कहाँ सीखा, कैसे सीखा? तो भाई हमें लास्ट में मोरल स्टोरी सिखाते हैं, मोरल स्टोरी टीवी पे दिखाते हैं, तो वहां से मैंने ये सीखा। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा ये चीज। भाई हम तो शायद नहीं देखा पाते, हम तो छोटा बच्चा एक कहानी सुनाना हाँ बहुत बड़ी बात है। हेजिटेशन नहीं है कहीं भी माइक पे बोलने की, पोडियम पे खड़ा हुआ कहीं भी बोल सकता है, कहीं भी खड़ा कर दो उसको बोल दे। 4 साल की एज में उसको इतनी भी झिझक नहीं है कि वो कहा, क्यों कि वो टेक केयर में सीख रहा है चीजें, स्कूल में चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है। मतलब जो भी श्रेष्ठ जो भी टाइम डे केयर में दे रहा है वो सारा यूटिलाइज हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है। घर पे मतलब कि टीवी पे वो कार्टून्स भी देख रहा है, कुछ भी चीजें देख रहा है पेरेंट्स के साथ भी। हम तो हमारे काम में लग गए, कार्टून दे दिया हमने, लेकिन वहाँ वो टाइम टू टाइम हर आधा घंटे में उसका होमवर्क भी हो रहा है, वो लर्न भी कर रहा है, वो गेम भी खेल रहा है, आउटडोर गेम भी खेल रहा है। मतलब ऐसा क्या नहीं है जो उनके करिकुलम में इंक्लूड नहीं है। ओके। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड। ओके सर, तो सर जितनी भी हमने कॉन्वर्सेशन की तो आप फुली सेटिस्फाइड है हमारे स्कूल सनराइज प्ले स्कूल से और डे केयर से भी? डे केयर से और ज्यादा। ओके, डे केयर आपकी मेन प्रायोरिटी थी क्योंकि आप वर्किंग है। उसमें सारी चीजें फुलफिल हो गई। ओके। तो फुलफिल कर ही रहा है 2 साल से, लेकिन जो 1 साल से डे केयर ने जो एक्सपेक्टेशन थी ना हमारी और ज्यादा बढ़ा। मतलब कि इससे पता चलता है कि स्कूल जो है पेरेंट्स के भी फीडबैक को आगे बिल्कुल ये तो है, ये चीज है वो सीरियसली लेते हैं। हाँ सीरियसली लेते हैं। पीटीएम में भी हम बीच बीच में बताते हैं, नॉर्मली बेसिस पे भी हम लोग बता देते हैं मैम को, टीचर्स को डायरेक्ट बोल देते हैं, मैसेज कर देते हैं, तो वो अगले दिन से हमें इम्प्लीमेंट होता है, सेम डे से दिखता है। ऐसा नहीं, यही पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहती है हर स्कूल को लेकर कि जिस भी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है तो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो सारी फुलफिल हो रही है। ओके सर, थैंक यू सर एंड मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम हियर। सो दिस इज आवर सनराइज पॉडकास्ट, जिसमें हमने अपने स्कूल के पेरेंट्स से बात की और उनके इनसाइट्स को भी जाना। मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, नमस्कार।